हे एवरीवन, आज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के पीछे के सीक्रेट्स बताने वाला हूं, सीधे आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से, लेकिन बहुत मजेदार और सुपर सिंपल तरीके से। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। हमें क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानने की जरूरत क्यों है? वेल, खाना इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आपके लंच में चावल, आपके सलाद में टमाटर, यहां तक कि आपकी ब्रेड में गेहूं, ये सब फसलों से आता है। लेकिन अच्छी फसल पाना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। फार्मर्स हम सबके लिए हेल्दी खाना उगाने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रॉप क्या है? जब फार्मर्स एक ही तरह के पौधे को एक बड़े एरिया में उगाते हैं तो उसे क्रॉप कहते हैं। सोचो एक बहुत बड़ा खेत जिसमें सिर्फ सुनहरे गेहूं हो या हरे धान की एंडलेस रोज हो। मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब क्या आपको पता है कि क्रॉप्स मेनली दो तरह की होती है? फर्स्ट, खरीफ क्रॉप्स। इन्हें रेनी सीजन बहुत पसंद होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट के बारे में सोचो। फार्मर्स इनके सीड्स जून या जुलाई के आसपास बोते हैं और ये सितंबर या अक्टूबर तक हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारे पास रबी क्रॉप्स हैं जो विंटर में बोई जाती हैं, अक्टूबर या नवंबर में, और मार्च या अप्रैल में हार्वेस्ट की जाती है। व्हीट, ग्राम और मस्टर्ड पॉपुलर रबी क्रॉप्स हैं। प्रेटी कूल, राइट? लेकिन एक छोटा सा सीड क्रॉप में कैसे बदलता है? ये 7 मेन स्टेप्स की जर्नी है। स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जमीन को एक टूल जिसे प्लॉ कहते हैं, हाँ वही जो आप मूवीज में देखते हो, उससे जोता जाता है। इससे मिट्टी ढीली और हवादार हो जाती है, सीड्स के लिए परफेक्ट। स्टेप 2, सोविंग। सिर्फ अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको टेस्टी खाने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वैसे ही फार्मर्स को हेल्दी क्रॉप के लिए बेस्ट सीड्स चाहिए। स्टेप 3, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर प्लांट्स के लिए एक नेचुरल विटामिन की तरह है, जबकि फर्टिलाइजर्स केमिकल पावर अप्स हैं जो प्लांट्स को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। स्टेप 4, इरिगेशन। प्लांट्स को पानी चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह। पुराने जमाने के मोट और रहट से लेकर मॉडर्न ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम तक फार्मर्स ये पक्का करते हैं कि क्रॉप्स को सही मात्रा में पानी मिले। स्टेप 5, वीडिंग। अनवांटेड गेस्ट्स किसी को पसंद नहीं होते, खासकर क्रॉप्स को। फार्मर्स वीड्स को हटाते हैं ताकि क्रॉप्स बिना किसी कंपटीशन के बढ़ सके। स्टेप 6, हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स तैयार हो जाती हैं तो उन्हें काटने और इकट्ठा करने का टाइम आ जाता है। ये ग्रैंड फिनाले की तरह है। और फाइनली स्टेप 7, स्टोरेज। ग्रेन्स और दूसरे प्रोड्यूस को सेफली स्टोर किया जाता है ताकि वे फ्रेश रहें और कीड़े मकोड़ों और नमी से बचे रहें। आज फार्मर्स मॉडर्न मशीन्स जैसे ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स और इम्प्रूव्ड सीड्स और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कम मेहनत में ज्यादा खाना उगा सकें। तो याद रखना, खाना उगाना एक साइंस है। मॉडर्न क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है सबके लिए ज्यादा खाना और फार्मर्स के लिए बेहतर इनकम। अगली बार जब आप अपनी फेवरेट डिश खाओगे तो आपको पता होगा कि यह सब कैसे शुरू हुआ, एक छोटे से सीड से लेकर आपकी प्लेट तक। क्यूरियस रहो और सीखते रहो।